नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। क्या जीवन की जो ये भागदौड़ है, उथल-पुथल है, इसके बीच स्थायी प्रसन्नता मिल सकती है? और ये पूरी चर्चा आधारित है ऋषि समर की एक कहानी पर। एक ऐसे साधु थे वो जो अपनी कभी न खत्म होने वाली शांति के लिए जाने जाते थे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर ऋषि समर की शाश्वत प्रसन्नता का रहस्य, इसी कहानी के कुछ अंश हैं। जी। और हमारा मकसद है कि ऋषि समर की जो दृष्टि थी उसे समझें, शायद उससे हमें भी जीवन के जो ये उतार चढ़ाव हैं इनमें मन की स्थिरता पाने का कोई रास्ता मिले। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है आजकल। सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो हर हाल में, मतलब चाहे बारिश हो या सूखा, आसपास लोग दुखी हो या खुश, वो हमेशा एक जैसा शांत और प्रसन्न। ऋषि समर कुछ ऐसे ही थे, और यही जानने कि भाई इसका राज क्या है, लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। तो चलिए पहले ऋषि समर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौन थे ये? वो एक छोटे से गांव में रहते थे। एक ज्ञानी साधु, और उनकी पहचान ही उनकी अटूट, मतलब एकदम सहज खुशी थी। सहज खुशी, हाँ। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कोई चुनौती नहीं थी, पर उसका असर उन पर दिखता नहीं था। उनकी शांति जैसे बाहरी चीजों पर टिकी हुई नहीं थी। सही कहा, जैसे उनके अंदर ही शांति का कोई गहरा सोता हो। बिल्कुल। हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा व्यक्तित्व जो लगातार अंदर से शांत हो, ये बहुत कम मिलता है। हाँ, दुर्लभ है। और ये स्वाभाविक है कि जो लोग ज्ञान की सच्ची शांति की तलाश में वो ऐसे व्यक्ति की तरफ खिंचते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनकी खुशी, उनकी शांति किसी बाहरी चीज का नतीजा नहीं थी, वो उनके अंदर की एक अवस्था थी, बाहरी दुनिया के शोर से एकदम अलग। हाँ, अंदरूनी अवस्था। तो इसी रहस्य को जानने की एक तीव्र इच्छा लेकर एक दिन गांव का एक नौजवान ऋषि के पास गया। अच्छा। वो बेचारा बहुत परेशान था। बता रहा था कि जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें हैं। घर में झगड़े, पैसों की कमी का तनाव, काम का बोझ बहुत ज्यादा, और भविष्य को लेकर चिंता कि क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल हताश सा महसूस कर रहा था। ये तो आजकल बहुत लोगों की कहानी है। हाँ, बिल्कुल। तो उसने बड़े दुखी मन से ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? हम जैसे लोग तो मतलब जीवन के इन्हीं झंझालों में फंसे रहते हैं। कोई खुशी मिलती भी है तो डर लगता है कि पता नहीं कब चली जाएगी, और जब दुख आता है तो लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आपकी तरह इस मानसिक शोर से मुक्ति कैसे मिले? और ये सवाल ये शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है ना? हाँ, जरूर। ये जीवन का एक यूनिवर्सल संघर्ष है जिसे वो बयां कर रहा था। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ अपनी दिक्कतों से थोड़ी देर की राहत नहीं चाहता था। हाँ, ये जरूरी बात है। वो ऋषि जैसी स्थायी शांति चाहता था, परमानेंट वाली, एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी चीजें उसे इस तरह हिला न सकें। वो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि जड़ से समाधान खोज रहा था। और ऋषि समर ने उसे जवाब देने का एक बहुत ही अनोखा तरीका चुना। वो मुस्कुराए और उस युवक को अपने साथ पास के एक तालाब पर ले गए। अब वो तालाब ऊपर से देखने में थोड़ा मैला सा था। सतह पर काई थी, कुछ पत्ते वगैरह तैर रहे थे। अच्छा। ऋषि ने कहा, बेटा, इस तालाब को ध्यान से देखो। सतह पर क्या दिख रहा है? कीचड़ है, काई है, शायद हवा से थोड़ी लहरें भी उठ रही हैं। जी। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ सतह को ही देखते रहोगे तो तुम्हें यही सब दिखेगा, गंदगी, अस्थिरता। लेकिन, और यहां उन्होंने जोर दिया, जरा गहराई में झांक कर देखो, सतह के नीचे का पानी कैसा है। अच्छा। युवक ने ध्यान से देखा तो पाया कि हाँ, गहराई में पानी तो बिल्कुल साफ और शांत था, कोई हलचल नहीं। वाव। तब ऋषि ने समझाया, हमारा जीवन, ये दुनिया, ये भी कुछ ऐसी ही है। सतह पर हमेशा हलचल दिखेगी, परेशानियां दिखेंगी, बदलाव दिखते रहेंगे, बिल्कुल तालाब की सतह की तरह। सही बात है। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना के भीतर उतरोगे, अपने मन की गहराइयों में जाओगे, तो वहां तुम्हें अपार शांति मिलेगी, ठीक इस तालाब के गहरे स्थिर पानी की तरह। ये उपमा वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली उपमा है ये। और यहाँ जो बात मुझे बहुत रोचक लगती है वो ये कि ऋषि सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि कीचड़ साफ करो। बिल्कुल, वो कह रहे अपना नजरिया बदलो। अच्छा। अपना ध्यान बाहरी समस्याओं की सतह से हटाओ और अपने अंदर की गहराई पर ले जाओ। वो ये नहीं कह रहे कि सत्य पर कीचड़ है ही नहीं या जीवन में मुश्किलें सच नहीं है। नहीं, वो बस ये बता रहे हैं कि हमारा ध्यान जहां होता है वही हमारी हकीकत बन जाती है। अच्छा।
सच्ची शांति बाहरी मुश्किलों के खत्म होने में नहीं है, बल्कि उनके होते हुए भी अपने अंदर उस शांत जगह को ढूंढ लेने में है जो हमेशा वहां है। हमें बस अपनी जागरूकता को बाहर के शोर से हटाकर अंदर की स्थिरता पर फोकस करना सीखना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये एक तरह से पलायनवाद जैसा नहीं है कि हम बाहर की समस्याओं को अनदेखा कर दें और बस अपने अंदर ही खोए रहें? क्या हमें बाहर की दुनिया को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये बहुत वाजिब सवाल है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऋषि की बात को पलायनवाद समझना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, कैसे? उनका जोर बाहरी दुनिया को पूरी तरह नकारने पर नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि पहले अपनी आंतरिक स्थिरता को प्राथमिकता दो। देखिए, जब हम अंदर से शांत और स्थिर होते हैं तो हम बाहरी चुनौतियों का सामना ज्यादा असरदार तरीके से कर पाते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। एक बेचैन मन, एक अशांत मन तो अक्सर समस्याओं को और उलझा देता है, जबकि एक शांत मन ज्यादा स्पष्टता से देख पाता है, बेहतर फैसले ले पाता है। सही बात। तो ये बाहरी दुनिया से भागना नहीं है, ये तो बाहरी दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए पहले खुद को अंदर से मजबूत करना है। अच्छा, हाँ, ये नजरिया इसे एक बिल्कुल नई रोशनी में रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि ने अपनी बात को और साफ करने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने युवक को एक जलता हुआ दीपक दिखाया और कहा, देखो, जब आंधी चलती है, तेज हवा चलती है, तो खुले में रखी दीपक की लौ या तो बुझ जाती है या फिर बुरी तरह कांपने लगती है, अस्थिर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आगे समझाया, अगर इसी दीपक को हम एक कांच के कवर के अंदर रख दें, उसे हवा के सीधे झोंकों से बचा लें, तो बाहर चाहे कितनी भी तेज हवा चले, अंदर की लौ शांत और स्थिर जलती रहती है। वाह, क्या बात है। हाँ, यह बात सचमुच गहरी हो जाती है। उन्होंने समझाया कि इंसान की चेतना, उसका जो अंदरूनी स्वरूप है, वो भी कुछ इसी तरह है। अच्छा। अगर व्यक्ति अपनी जागरूकता और ध्यान के अभ्यास से अपने भीतर एक सुरक्षा कवच बना ले, अपनी आत्मा की शरण में स्थिर हो जाए, तो संसार के तूफान, मतलब जीवन की मुश्किलें, दुख, चिंताएं, वो उसके अंदर की शांति को बुझा नहीं पाएंगे। उसकी चेतना की लौ सुरक्षित रहेगी, स्थिर रहेगी। तब वो जीवन के सुख दुख के आने जाने से बहुत ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, अपनी सच्ची स्थायी खुशी में स्थित रह सकेगा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो तालाब का उदाहरण हमें बताता है कि शांति कहाँ है, भीतर। हाँ। और ये दीपक का उदाहरण उस शांति को कैसे बनाए रखा जाए, इसका व्यवहारिक तरीका बताता है। सही। मुद्दा ये नहीं है कि भारी तूफानों को यानी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, वो तो शायद संभव भी नहीं है, जीवन का हिस्सा है वो तो। हाँ, वो तो आते जाते रहेंगे। बिल्कुल। जरूरी ये है कि हम ध्यान, सजगता, आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों से अपने अंदर एक ऐसा कांच का कवर या कह लीजिए एक आंतरिक शरण स्थली कैसे बनाए। एक इनर शेल्टर। हाँ, बिल्कुल। ये अभ्यास हमें एक तरह की मानसिक और भावनात्मक मजबूती या लचीलापन देता है। रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस। इससे एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता विकसित होती है जो बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होती है। हम बाहरी घटनाओं पर बस रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। और कहानी बताती है कि ऋषि की इन बातों का उस युवक पे वाकई गहरा असर हुआ। अच्छा। उस दिन के बाद उसने नियमित रूप से, मतलब रोज, ध्यान का अभ्यास शुरू किया। उसने ऋषि की बातों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारा। ये जरूरी है, अमल करना। हाँ, उसने अपनी चेतना की गहराइयों में उतरने की कोशिश शुरू की और धीरे धीरे समय के साथ उसने एक बदलाव महसूस किया। क्या बदलाव? उसने पाया कि बाहरी हालात शायद बहुत ज्यादा नहीं बदले थे। हो सकता है घर में अब भी कभी कभार नोकझोंक हो जाती हो, पैसे की चिंता शायद पूरी तरह मिटी ना हो, काम का बोझ भी शायद वैसा ही हो, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। अच्छा। उसके अंदर जैसे एक शांत कोना बन गया था, एक ऐसी जगह जहां बाहर की दुनिया का शोर, चिंताएं पहुंच ही नहीं पाती थी। वाह। जैसे तालाब की गहराई शांत थी या जैसे दीपक की लौ कांच के अंदर सुरक्षित थी, वैसे ही उसने अपने अंदर एक शांति और स्थिरता महसूस करनी शुरू कर दी। उसे असली टिकाऊ आनंद का सोर्स बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलने लगा। बाहरी घटनाएं अब उसे पहले की तरह बेचैन या हताश नहीं कर पाती थी। हाँ, और ये नतीजा बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी ये नहीं कहती कि युवक की सारी प्रॉब्लम जादू से गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और असल जिंदगी में भी ऐसा कमी होता है, बल्कि जो बदला वो था समस्याओं के साथ उसका रिश्ता, उसका रवैया। हाँ, रिश्ता बदल गया।
बिल्कुल। पहले समस्याएं उस पर हावी थीं, उसके मन की शांति छीन लेती थीं। अब अभ्यास से वो समस्याओं को स्वीकार करते हुए भी अपनी अंदरूनी शांति बनाए रखने लगा था। उस आंतरिक शरण ने उसे एक ऐसी नींव दी जो बाहरी हवाओं से हिलती नहीं थी। और ये हमें फिर से उसी बुनियादी सवाल पर लाता है, सच्ची खुशी क्या है? हाँ। क्या ये सभी समस्याओं का पूरी तरह खत्म हो जाना है, या ये समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद अपने अंदर शांति, संतुलन और आनंद बनाए रखने की काबिलियत है? ऋषि समर की कहानी तो साफ तौर पर दूसरे विकल्प की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने ऋषि समर की कहानी से जो मुख्य बात सीखी वो ये है कि स्थायी खुशी और शांति का स्रोत वो बाहर नहीं है, नहीं, बाहरी परिस्थितियों में नहीं, उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। हाँ, हमारे अपने भीतर। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम दुनिया में खोज कर पालें, बल्कि ये हमारी अपनी चेतना की एक अवस्था है जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। विकसित कर सकते हैं। हाँ। तालाब का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि जीवन की सतह की उथल-पुथल के नीचे हमेशा एक शांत और स्थिर गहराई मौजूद है। हमें बस अपना ध्यान वहां ले जाना है। बिल्कुल। और दीपक का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे ध्यान, जागरूकता, आत्मचिंतन जैसे अभ्यास, इनसे हम अपनी इस अंदर की शांति की लौ को जीवन के तूफानों से सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं है। नहीं, ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। बिल्कुल। व्यावहारिक सीख यही है कि अपनी आंतरिक दुनिया के प्रति सजग होना और उसे स्थिर बनाने का अभ्यास करना, जैसे कि ध्यान या माइंडफुलनेस के जरिए, यही उस गहरी शांति और भावनात्मक लचीलेपन तक पहुंचने का रास्ता है। यह हमें संतोष और खुशी का एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो बाहरी दुनिया की जो क्षणभंगुरता है, अस्थिरता है, उस पे बहुत कम निर्भर करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सोचिए ना, जब हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी होती है, जैसे कामयाबी, पैसा, रिश्ते, दूसरों की तारीफ, तो वो हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि ये सब चीजें बदल सकती हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब खुशी का केंद्र हमारे अंदर स्थापित हो जाता है तो वो कहीं ज्यादा स्थिर होता है, टिकाऊ होता है और हमारे अपने हाथ में होता है। वाकई ऋषि समर की ये साधारण सी लगने वाली कहानी अपने अंदर कितनी गहरी सच्चाई समेटे हुए है। एक छोटी सी कहानी पर जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। अगर हम ये मान लें कि बाहरी समस्याएं, चुनौतियां, जीवन के उतार चढ़ाव, ये सब मौसम की तरह है ना? हाँ, मौसम की तरह, जो लगातार बदलते रहते हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, कभी तूफान, तो क्या हमारी सारी ऊर्जा और ध्यान इस बाहरी मौसम को कंट्रोल करने की बेकार कोशिश में लगनी चाहिए, जो शायद हमारे बस में है ही नहीं? सही सवाल है। या फिर क्या ये ज्यादा समझदारी की बात होगी कि हम अपना ध्यान अपने भीतर एक मजबूत, शांत और सुरक्षित घर बनाने पर लगाएं? एक आंतरिक आश्रय। हाँ, एक ऐसा आंतरिक आश्रय जहां हम बाहर मौसम कैसा भी हो स्थिर और शांत रह सकें। ऋषि समर के सुझावों को ध्यान में रखते हुए आज ही अपनी चेतना की गहराई में झांकने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद बस कुछ पल शांति से बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना हो सकता है, या दिन में बस एक बार खुद को याद दिलाना कि सतह की हलचल के नीचे मेरे भीतर शांति का एक गहरा सागर मौजूद है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।